कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 25-25 हजार के 2 इनामी अपराधी किए गिरफ्तार। होशियार सिंह के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि प्रकाश उपाध्याय द्वारा द रॉयल पैंथर कंपनी में पैसे लगाकर अत्यधिक लाभ देने के बात कहकर उनसे लगभग 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420, 506, 120B भादवी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं अभियुक्त प्रकाश उपाध्याय को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया है। उक्त मुकदमे में 2 अभियुक्त भूपेंद्र पुनेठा पुत्र धीरेन्द्र पुनेठा सिलपटा व दिगंबर पुनेठा पुत्र केवलानंद पुनेठा निवासी उपरोक्त प्रकाश में आए। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार कोतवाली पिथौरागढ़ व एसओजी की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा साइबर सर्विलांस की मदद से अभियुक्त की लोकेशन पता करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए गए। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली, नोएडा, हापुड़, हरिद्वार आदि कई जगहों पर ठिकाने बदल रहे थे। साइबर सर्विलांस की मदद से दोनों अभियुक्त भूपेश पुनेठा व दिगंबर पुनेठा उपरोक्त को लासगढ़ रोड पिथौरागढ़ से गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अलग अलग मामलों में लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर थाना बेरीनाग पुलिस ने 2 वाहन किए सीज। शराब पीकर वाहन चलाने पर एक वाहन चालक को गिरफ्तार कर वाहन किया सीज। सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांगत नाबालिग वाहन चालकों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दृष्टिगत थाना अध्यक्ष बेरीनाग हेम तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 नाबालिगों को वाहन चलाते हुए पाया गया, जिस पर दोनों वाहनों को सीज कर नाबालिगों के उनके अभिभावकों के सुपुर्द किया गया। उनको मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी देते हुए सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। युवक की फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसके पर्सनल फोटोग्राफ वायरल करने वाली लड़की के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने कराया 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील। जिले के लिंठुड़ा निवासी एक युवक ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कई महीनों से उसकी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पर्सनल फोटोग्राफ वायरल किए जा रहे हैं, जिससे उसकी समाज में छवि खराब हो रही है तथा मानसिक परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 67C IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ मोहन चंद्र पांडे द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आई अभियुक्ता महिमा बिष्ट पुत्री हयात सिंह निवासी धारचूला को धारा 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया। उक्त मामले में प्रयुक्त मोबाइल को भी कब्जे में लिया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है। आज के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। पिथौरागढ़ जिले के ऐचोली क्षेत्र में यशोदा जोशी ने भी तुलसी का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न कराया। आज के दिन तुलसी उद्यापन रखने वाली जोशी ने बताया कि तुलसी उद्यापन करने से घर में सुख समृद्धि रहती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद शादीशुदा वाली महिलाओं पर बना रहता है। साथ ही तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से शादीशुदा जिंदगी में भरपूर मधुरता बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह का दिन भगवान विष्णु और मां तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खास होता है। इस दिन लोग अपने घर के आंगन में शालिग्राम और तुलसी का विवाह विधि विधान से करते हैं। माना जाता है कि तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती है।
शादीशुदा जिंदगी के कष्टों को दूर करने के लिए तुलसी विवाह का दिन खास माना जाता है। ऐसे में इस दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी को रोली, चंदन और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता के समक्ष घी का एक दीपक भी जलाना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ये तुलसी का उद्यापन ये सदियों से चला आ रहा है। जिसके आंगन में तुलसी होती है, कहते हैं कि उसके घर में सुख शांति रहती है, हरा भरा रहता है और इसीलिए तुलसी लगाते हैं। सावन के महीने में तुलसी लगाई जाती है और चातुर्मास के 4 महीनों में उसको जल्दी चढ़ाया जाता है और दिया जलाया जाता है, आरती की जाती है, अक्षत चंदन चढ़ाया जाता है। और आज ये एकादशी के दिन, कार्तिक की एकादशी के दिन इसकी शादी की जाती है, जिसे उद्यापन कहते हैं। एकादशी आषाढ़ के महीने जो होती है तब से आजकल हर वो दिन एकादशी तुलसी की पूजा करते हैं। चातुर्मास में कीटनाशिनी है तुलसी, तो इसकी पूजा की जाती है। मच्छर वगैरह नहीं आते हैं इससे। और दूसरा पहलू ये है कि भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं चातुर्मास में 4 महीने। हसनी एकादशी को सो जाते हैं और हरबोधिनी एकादशी को आज गन्ने की सीढ़ी बना करके तुलसी के सामने आते हैं। वो इसमें तुलसी के साथ भगवान की शादी होती है। जब तो आज तुलसी और राधा दामोदर देव की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान का नाम एक राधा दामोदर है। कार्तिक के महीने राधा दामोदर नाम से पूजा होती है विष्णु भगवान की। इसलिए जो है आज का तुलसी की विवाह होता है और तुलसी का पूजन किया जाता है। पिथौरागढ़ जिले के देवसिंह मैदान में हर वर्ष लगने वाले सरदोत्सव का आयोजन इस बार भी 12 नवंबर से किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। जिले के नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि सरदोत्सव का आयोजन 12 नवंबर से स्थानीय देवसिंह मैदान में किया जाएगा, जिसमें विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक दलों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड व नेपाल के कलाकारों के द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा, जिससे जनता को भरपूर मनोरंजन मिलेगा। साथ ही स्थानीय विद्यालयों के बच्चों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं सरदोत्सव के दौरान की जाएंगी। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस बार पारंपरिक खेलों को भी सरदोत्सव में बढ़ावा दिया जा रहा है। सरदोत्सव की तैयारियां 10 से की हैं। अब इसमें इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे। 2 दिन या 12 से भी हो सकता है कार्यक्रम, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो लगभग 12 तारीख से अभी जो संभावित डेट है, 12 तारीख से सरदोत्सव विकास प्रदर्शनी पिथौरागढ़ में आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न तरह के सांस्कृतिक दल, यहाँ के, नेपाल के और अन्य वैरायटियाँ इस पूरे आयोजन में जनता को स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा। साथ ही और अन्य विद्यालयी प्रतियोगिताएँ सरदोत्सव में आयोजित की जा रही हैं। साथ ही एकदम जो हमारे पारंपरिक खेल इस बार के सरदोत्सव में, उन खेलों को भी हम इस सरदोत्सव में सम्मिलित कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले से नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क के खस्ता हाल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नरी सोन ने कहा कि कुइतर जमतड़ी मोटर मार्ग पर चौड़ीकरण कार्य को लेकर 12 सालों से वह कई बार शिकायत दर्ज कर चुके हैं, परंतु उक्त सड़क मार्ग पर कोई सुध नहीं ली गई। जमतड़ी कुइतर मोटर मार्ग में वर्तमान में वह सड़क खस्ता हाल में पड़ी हुई है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उक्त सड़क मार्ग पर आए दिन सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क मार्ग को लेकर कई बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं विभाग व जिला प्रशासन को भी उक्त सड़क मार्ग को लेकर अवगत कराया गया, परंतु जमतड़ी मोटर मार्ग में किसी ने भी सुध नहीं ली। शासन प्रशासन के द्वारा समय रहते उक्त सड़क मार्ग को लेकर कोई पहल नहीं की गई तो स्थानीय लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, फिर जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
समाचार पिथौरागढ़ में यही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।